Hey Balko, this is your biology teacher Miss Poonam, and today we are continuing this chapter number first, reproduction in organism. This is going to be our third lecture. So today first we will complete the type of asexual reproduction जो कि हमारा कल छूट गया था. The last type क्या था last type बच्चों? Vegetative propagation. This is the last part of asexual reproduction. किसका पार्ट था ये बच्चों? asexual reproduction. क्या है vegetative propagation? When plants reproduce asexually. asexual reproduce कर रहा है, that means कि seed का कोई काम नहीं है यहाँ पर. सीड का कोई काम नहीं, मतलब बेसिकली तो आप देखते हैं ना, पेड़ उगाना है आपको, सीड्स लेकर आ रहे हैं. सो सीड फॉर्मेशन जो हो रहा है ना बच्चों, वो हो रहा है आपका आफ्टर द सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन. वो हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, वो कोई भी पार्ट आपके प्लांट का जिससे कि आपका नेक्स्ट प्लांट या ऑफ स्प्रिंग आप क्रिएट कर सके या प्लांट कर सके. आप नहीं करेंगे, प्लांट खुद करेंगे, ठीक है, नेचुरली. तो वो सारे पार्ट्स को आप कंसीडर करते हैं इसमें. अभी बताते हो उसके लिए टर्म. तो वो जो टाइप का रिप्रोडक्शन होगा उसको आप कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है. दैट मीन्स एक्सेप्ट सीड एनी पार्ट ऑफ द प्लांट जो कि हेल्प करेगा रिप्रोड्यूस करने में प्लांट को, उसकी ऑफ स्प्रिंग को. दैट पार्ट इज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, या फिर आप उसको कहेंगे यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. क्या कहेंगे आप? यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये कौन सी यूनिट है? parts of plants, like सबसे कॉमन स्टेम. यहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी मिलेंगे. आपके बर्ड्स, आपकी नहीं, प्लांट्स की बर्ड्स होती हैं आपके. बर्ड्स के बाद है आपके क्या चीज? लीव्स एंड रूट्स. Very rare. यह है parts of plants capable of producing offspring. Capable of producing, या फिर आपका producing next generation या offspring. Producing offspring. Offspring लिखूं? लिख दो, ऑफ स्प्रिंग ही तो बनने वाला है. न्यू प्लांट, ठीक है. प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट लिख देते हैं यहाँ पर, न्यू प्लांट, ठीक है. तो कोई भी पार्ट जो कि हो सकता है आपका स्टेम, बर्ड, लीफ या रूट, वो आपका पार्टिसिपेट कर रहा है इन अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, और नेक्स्ट जनरेशन को, नेक्स्ट प्लांट को, न्यू प्लांट को क्या कर रहा है? फॉर्म कर रहा है. तो इसको आप क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. और इसके लिए जो टर्म यूज होता है ना बच्चों, वो आपका होता है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल. वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, ठीक. तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज अ काइंड ऑफ asexual reproduction in plants where different parts except seeds, stem, birds, leaves, roots take place क्या कहेंगे, take role in a process of reproduction. या फिर आपका क्या है, ये सारी चीजें are used in the process of reproduction. ये यूज करी जा रही है प्लांट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट, रिप्रोडक्शन करने के लिए. क्या बोल रही हूँ आज मैं, ठीक है. तो क्या है आपका पार्टिसिपेट करने के लिए आपके ये सारी चीजें की नीड है, एक्सेप्ट व्हाट? सीड. सीड कहाँ पर है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स में. तो इन पार्ट्स को, स्टेम्स में आपके बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होंगे जो अभी हम देखेंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे जिनको आप वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहेंगे, ठीक है. क्या आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है? एक सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है जो कि सीड के अलावा जितने पार्ट आपके प्लांट के पार्ट यूज हो रहे हैं इस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, उस
उस तरीके के रिप्रोडक्शन को आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कह रहे हैं, ठीक है। और उन स्ट्रक्चर्स को जो कि पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, उनको आप वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं, ठीक है। और इसी को आप क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो देखते हैं बच्चों, स्टेम, बर्ड्स, लीव्स और रूट्स के एग्जांपल्स देखते हैं और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होने वाले हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, हम लोग क्या करते हैं ना, क्लासिफाई करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमने स्टेम को सबसे पहले लिया है। हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स देखेंगे स्टेम में कितने हैं, ठीक है। स्टेम में आपको मैंने बताया था कि मेजॉरिटी आपका जो, या फिर आपके मोस्टली यही यूज किए जाते हैं प्लांट्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करने के लिए। तो स्टेम में आपके बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं तो आपके दिखने वाले हैं, जैसे कि आपका है क्या है, ट्यूबर्स हैं आपके। फिर आपके आ जाते हैं, ट्यूबर्स के बाद आते हैं बल्ब्स, ठीक। बल्ब्स के बाद आते हैं आपके राइजोम्स, ठीक है। ये क्या है, नहीं राइजोम्स नहीं, राइजोपस है, राइजोपस। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों क्या है बच्चों, तीनों स्ट्रक्चर्स हैं। कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, ठीक है। यही है जो कि आपकी रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। अब ये कहाँ पर है, कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। ट्यूबर्स आपको मिलता है पोटैटो, ओके। बल्ब्स आपको किसमें, अनियन। राइजोपस आपको जिंजर। देखो हम कहाँ पढ़ रहे हैं, स्टेम में। ये क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं। दैट मीन्स पोटैटो, अनियन, जिंजर आपको कहाँ मिलता है, जमीन के नीचे। ये सारी चीजें आपको कहाँ मिल रही हैं, आपकी सॉइल के अंदर मिल रही हैं। बेसिकली काफी सारे लोग इनको ही रूट्स कहते हैं। देखो रूट्स नहीं है, ये कहाँ पढ़ रहे हैं हम, स्टेम्स में। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो बच्चे कौन से स्टेम के हैं, अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं ये आपकी। पोटैटो में जब आप पोटैटो देखते हैं तो उसमें जब घर में काफी दिन के लिए रखा रहता है तो वहां पर क्या है ना, इस तरह से आईज होती हैं, ठीक है, पोटैटो आईज। उसके ऊपर से आपने देखा होगा इसे करके स्ट्रक्चर्स या कुछ बर्ड्स टाइप बनने लगती है। ये क्या होती हैं, यही आपके ट्यूबर्स हैं। आप जब आलू लगाते हैं तो उसको कट करके पीस को उसको लगाएंगे तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा प्लांट में, कौन से, पोटैटो प्लांट में। इसी तरह से अनियन को आप देखेंगे, यहाँ पे बल्ब है तो यहाँ पर क्या है, आपके रूट्स लाइक स्ट्रक्चर निकला रहता है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है अनियन में, जिसे आप बल्ब्स कहते हैं। फिर आता है राइजोपस। राइजोपस कहाँ है, जिंजर में बच्चों। जिंजर क्या होती है आपकी, अदरक। ओहो, डायग्राम पता नहीं कैसे बनेगा, ठीक है। लग रही है जिंजर, लग तो रही है। चलो क्या है इसमें, इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको दिखते हैं, है ना। अदरक की चाय। चलो क्या है, जिंजर में आपका यहां से आपको दिखती है रूट्स, ठीक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर। दोज आर नॉट एग्जैक्टली रूट्स, वो क्या है आपकी राइजोपस है। दोज आर नॉट ट्रू रूट्स। क्यों नहीं है, एडवेंटिशियस रूट्स है वो, एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट्स क्यों कहा जा रहा है इन्हें, कि जो भी बच्चों रेडिकल से रूट्स नहीं निकलती हैं, रेडिकल के अलावा जिस भी पार्ट से आपके रूट का फॉर्मेशन हो रहा है उन रूट्स को आप एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं, ठीक है। रेडिकल से होगा तो उन्हें ट्रू रूट्स कहा जाता है, बाकी रूट्स को आपको क्या कहेंगे आप, एडवेंटिशियस रूट्स। तो यहाँ पे जिंजर का यहाँ क्या हो गया, ये जिंजर भी आपका, जो ये आपके नोड्स दिख रहे हैं, दीज आर व्हाट, नोड्स। दीज आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्टेम, ये भी स्टेम्स हैं, अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं। इनका जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है ये नोड्स पर है, ठीक है, जिन्हें कहा जाता है राइजोपस। ओके, सो ये 3 एग्जांपल्स हो गए अंडरग्राउंड स्टेम के। उसके बाद आता है बच्चों और सकर। उसके बाद आपका आता है रनर। उसके
उसके बाद आपके आते हैं ऑफसेट्स। ठीक है, ये 3 एग्जांपल है, सकर, रनर, ऑफसेट्स। क्या स्ट्रक्चर्स है उसकी बात करेंगे, इनकी तरह ही सकर्स देखते हैं। सकर्स आपको कहाँ मिल रहे हैं? सकर्स आपको बच्चों मिंट में। आपको रनर्स मिल रहे हैं जो क्या होती है आपकी दूब घास होती है उसमें, साइनोडॉन। ठीक, ऑफसेट्स आपको मिलते हैं वाटर हाइसेंथ में, वाटर हाइसेंथ में। दीज आर द एग्जांपल्स। अब इनमें क्या है, ये अंडरग्राउंड नहीं है, ठीक है, दीज आर नॉट अंडरग्राउंड, दीज आर सब एरियर। ये बिल्कुल भी हवा में नहीं है और बिल्कुल मिट्टी के नीचे या सॉइल के अंदर नहीं है। सो दीज आर इन बिटवीन दोज, तो इनको बोलेंगे आप सब एरियल, सब एरियल स्टेम्स। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर्स क्या है? देखो सकर्स है, सकर्स क्या करती है आपकी, एक मिनट को इसको रब कर लेते हैं फिर करते हैं। ठीक है, क्या है बच्चों? सकर्स मिनट में। देखो प्लांट है कोई एक, ठीक है, ओहो कितना गंदा प्लांट बनाया हमने, इसी को कंसीडर करूंगी प्लांट। ठीक है, ये क्या है? सॉइल के अंदर। इसकी स्टेम जो है ना बच्चों अंदर से ही जा रही है, ठीक, और यहाँ पे रूट्स का फॉर्मेशन हो गया और आपकी थोड़ी पोजीशन के बाद जो प्लांट है, मेन प्लांट है, उसके बाद आपका एक और न्यू बॉर्न प्लांट बन जाता है। बन किससे रहा है बच्चों? यहाँ पे देख रहे हैं आप स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम चल रही है, बहुत ज्यादा अंडरग्राउंड नहीं है, तो इसे सब एरियल कहा जाता है। इस तरह से, अगर इस तरह से आपका क्या है रिप्रोडक्शन हो रहा है, एक बॉडी आपकी दूसरे बॉडी की फॉर्मेशन कर रही है, यहाँ पर कोई फ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना, स्टेम्स के थ्रू हो रहा है। ये स्टेम्स क्या है? सब एरियल स्टेम्स। इनको कहा जाता है बच्चों सकर्स। ये सकर है, साथ में चल रही है और यहाँ से सक करती हुई चल रही है, और क्या है बीच में आपके थोड़े दूरी पे जाकर एक और प्लांट निकल जाता है, आपको पता नहीं चलता, पर वो होता इसी का बच्चा है, इसी का बच्चा है, देखो अंदर से दिख रहा है। उसके बाद आते हैं आपके रनर्स। रनर्स में क्या हो रहा है? ये जो स्टेम है ना बच्चों, ये ऊपर आ जाती है, दूब घास है, ठीक है, ये ऊपर आ गई और दूसरी शुरू हो गई, ऊपर आ गई इस तरह से, और एक और घास शुरू हो गई। तो क्या है ना, इस तरह से आपका स्टेम के थ्रू आपका दूसरा प्लांट फॉर्म्ड हो रहा है। दिस इज व्हाट रनर्स, रन कर रहे हैं, रनर्स हैं। इसको कहाँ पे एग्जांपल आपका है? साइनोडॉन, दूब घास जो होती है, पूजा में जानते होंगे आप, यूज की जाती है। ऑफसेट्स क्या होता है? ऑफसेट्स भी यही है, इसमें भी क्या है? प्लांट है, वाटर हाइसेंथ है। अच्छा, प्लांट में कुछ ज्यादा ऐसे बड़ा वाला नहीं बन जा रहा है, ऐसे देख लो, ठीक है। उसमें क्या कर रहे हैं? उसमें भी आपका यही हो रहा है, स्टेम आ रही है मोटी सी, फिर दूसरा प्लांट बन जा रहा है, ठीक, फिर स्टेम आ रही है, दूसरा प्लांट बन जा रहा है। अब इसमें फर्क क्या है इन दोनों में? ज्यादा दिमाग पेची मत करो, डायग्राम देख कर कि अच्छा हाँ इन्होंने ऐसे से बनाया है तो हम बोल सकते हैं कि इसकी लीव्स में फर्क होगा, इसकी स्टेम्स होगी, इसमें कुछ ना कुछ फर्क होगा। सीधी सी बात है बच्चों, ये टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल, और ये क्या होता है? एक्वाटिक। ठीक, वाटर हाइसेंथ रनर की तरह ही है, बट दीज आर ऑफसेट्स जो होते हैं वो आपको एक्वाटिक बॉडी में मिल रहे हैं, और आपके रनर्स जो है वो टेरेस्ट्रियल है। यही है, स्टेम जा रही है ऊपर से, जो आपकी सॉइल की लेयर है उससे ऊपर से जा रही है और दूसरे प्लांट का फॉर्मेशन कर रही है। सो दिस इज ऑल रनर, सकर, रनर और ऑफसेट्स। उसके बाद आपका एक और होता है बच्चों, एक मिनट इसको रब करने दो, क्या होता है आपका? सेवेंथ नोड्स पे। नोड्स के एग्जाम्पल है बच्चों, जो नोड्स की हेल्प से आपका रिप्रोड्यूस कर रहा है प्लांट, तो उसके लिए एग्जाम्पल है आपके पास शुगर केन, शुगर केन, ठीक, गन्ना होता है ना, ऐसे गन्ने खाए ना आपने, खाए होंगे,
तो देखो अगर जो नीचे वाला जो सबसे नीचे वाला जो आपका पीस होता है या फिर आपका नोट्स होते हैं, उस पे क्या है ना, हल्की हल्की सी वही स्ट्रक्चर आते हैं आपके वुड लाइक स्ट्रक्चर्स ना, हल्के हल्के से आपको नोट्स पे दिखेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, अगर आपने कट करके नोड वाले एरिया को रखा उस पीस में और उसको सॉइल में आपने लगाया, तो क्या है, न्यू शुगर केन का प्लांट इमर्ज होगा वहां से। क्यों? क्योंकि जो प्रोपेग्यूल है वो यही है, नोड्स। तो आपका जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है, यहाँ पर क्या हो गया, ये अंडरग्राउंड स्टेम्स है, ये सब एरियल है, और दिस वन इज व्हाट, एरियल। ये स्टेम कैसी है, एरियल, एरियल स्टेम्स, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टेम। स्टेम के अंदर जितने भी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स थे वो आपके सारे यही हैं, ट्यूबर, बल्ब, राइजोपस, सकर, रनर, ऑफसेट्स और नोड्स। अब देखते हैं हम क्या देखते हैं, बर्ड्स। ओके, नाउ बच्चों द नेक्स्ट थिंग और नेक्स्ट एग्जांपल इज बर्ड्स। बर्ड में क्या है, बल्बिल। बल्बिल इज अ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, इट इज अ फ्लैशी बर्ड। कहां पर आपको मिल रही है, है क्या आपका बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, बस एक प्लांट है, ठीक है, ये उसकी फ्लावर है उसका, हाँ गंदा सा है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। इस और आपकी जिस आपने देखा ना, जिस भी आपके स्टेम पे आपका फ्लावर लगा होता है उसको आप क्या कहते हैं बच्चों, फ्लोरल एक्सिस। इस फ्लोरल एक्सिस पे बच्चों बर्ड का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, इस फ्लोरल एक्सिस पे बर्ड का फॉर्मेशन हो जाए, और ये बर्ड्स आपकी फ्लावर फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाली हैं, ठीक है। इन बर्ड्स का काम क्या है, बर्ड्स का ये फॉल ऑफ करेंगे यहाँ से, ठीक है, सॉइल में गई, भाई गिरेंगे तो नीचे ही ना, ग्रेविटी वर्क्स है, तो भैया नीचे गई है, तो आपका गिरने के बाद आपका क्या करेंगे, ये भी नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएंगे या फिर ग्रो कर जाएंगे। तो क्या हो गया, एज ए दीज बर्ड्स विल यूज एज ए वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हियर। तो एग्जांपल आपके क्या है, अगेव लिली, इसमें आपको बल्बिल बोला जाता है, ये जो बर्ड्स होती हैं ये क्या होती है, फ्लैशी बर्ड्स होती है। उसके बाद बच्चों आता है आपका लीव्स। एक एग्जांपल है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम की लीव्स पे आपके क्या होते हैं, ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है, यहाँ, ठीक है। ये क्या है, लीव्स यूज हो रही हैं फॉर द पर्पस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वो क्या है आपके क्या है, आपके एज ए वेजिटेटिव लीफ हियर, लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम here act as a vegetative propagule for the purpose of asexual reproduction। ये नेक्स्ट जनरेशन को क्या करेगी, प्रोड्यूस करने वाली है, लीफ, ठीक है। उसके बाद आपके बच्चे आते हैं रूट्स, ठीक है। रूट्स क्या है, रूट्स एक बहुत ज्यादा रेयरेस्ट है, क्योंकि रूट्स आपके फॉर्मेशन में ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं करते वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, लेकिन फिर भी आपके पास क्या है, एग्जांपल्स हैं, जैसे आपके पास है डहेलिया। इसके बारे में ज्यादा तो नहीं है, बट एग्जांपल याद रखना, क्वेश्चन आए ना आए, थोड़ा पता होना चाहिए ना, एक एग्जांपल तो एटलीस्ट हो। रूट्स में आपके डहेलिया, ठीक है, यहाँ पर यूज होता है रूट फॉर द पर्पस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अच्छा, यहाँ पर बच्चों एक चीज और है, वाटर हाइसिंथ के बारे में। ये क्या है, आतंकवादी या टेररिस्ट है, ये हाइसिंथ क्या है, ये टेररिस्ट ही है, इसका टेरर था, इसीलिए इसको क्या कहा गया, टेरर ऑफ बंगाल। क्या किया भाई इन्होंने ऐसा, क्या है ये, आपके वाटर हाइसिंथ एक वीड है, दिस इज वाटर वीड, ठीक है, वीड है आपका, जो आपके कोई काम का नहीं है, तभी इसको वीड कह रहे हैं। ये प्लांट एक्वाटिक है, ठीक है। एक्वाटिक में जब ये रहता है, एक तो ये इसका जो प्रोपेगेशन का टाइम पीरियड है बहुत फास्ट है, बहुत फास्टली प्रोपेगेट करता है, ये मतलब रिप्रोड्यूस करता है। दूसरी चीज, जहां बॉडी पे रह रहा है, जिस एक्वाटिक बॉडी में ये रह रहे हैं,
वहां के जो ऑक्सीजन होता है उसको ड्रेन आउट कर लेता है, ड्रेन आउट ऑक्सीजन कंटेंट फ्रॉम दैट एक्वाटिक बॉडी। तो क्या है, एक्वाटिक जहां रहेंगे वहां की एक्वाटिक बॉडी पे इफेक्ट डालेंगे, सारा ऑक्सीजन ड्रेन आउट कर लिया। तो ये इन्होंने टेरर ऑफ बंगाल में किया था, सॉरी बंगाल में किया था, तभी इसको क्या टेरर ऑफ बंगाल कहा गया था। काफी सारी एक्वाटिक बॉडीज को क्या है सूख गई थी, ड्रेन आउट हो गई थी बिकॉज ऑफ द वाटर हाइसेंथ, ठीक है। बहुत फास्टली प्रोपेगेट करते हैं। और दूसरी ये चीजें, अगर कोई क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, वन वर्ड क्वेश्चन आएगा तो नाउ यू कैन अटेम्प्ट, सो दैट्स ऑल। नाउ वी विल स्टार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपका कंप्लीट होता है बच्चों ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें हम लोगों ने सारे टाइप्स पढ़ लिए हैं। फिजन पढ़ा था हमने, बडिंग पढ़ा था, फिजन, बडिंग, and then sporulation, then fragmentation, regeneration, and last one is vegetative propagation. Now we will start the sexual reproduction. Okay, bachcho, now let's start the last topic of this chapter, that is sexual reproduction. Sexual reproduction. Okay, so what are the subtopics of this particular topic? जो कि हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में, व्हेन आई हैव गिवन यू द फ्लो चार्ट ऑफ द टॉपिक्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। क्या क्या थे वो? सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों सेक्सुअलिटी की, पहले तो बेसिक फीचर की इसकी दोबारा रिवाइज करेंगे, फिर सेक्सुअलिटी की बात करेंगे हम, सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ओके, देन वी विल डिस्कस अबाउट द features of sexual reproduction, then events of sexual reproduction। सेक्सुअलिटी ऑर्गेनिज्म की क्या है, फीचर्स क्या होते हैं और इवेंट्स क्या हैं। सो होपफुली आई विल कंप्लीट दीज टू टॉपिक्स इन टुडेज क्लास। अगर टाइम हमारा क्या करता है, एक्सटेंड नहीं करता है, तो हम लोग ये दोनों ही कंप्लीट कर लेंगे, एंड द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी विल कंप्लीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, यहीं पर बात कर लेते हैं पहले थोड़ी फीचर्स की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे मेन क्या था आपका? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ two different gametes। One is male gamete and second one is what? Female gamete। फ्यूजन हो रहा है टू टाइप्स के गैमीट्स का, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स, two different types of gametes। एक मेल है एक फीमेल है, उनका फ्यूजन हो रहा है। आफ्टर फ्यूजन या फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन वी गॉट जाइगोट, और जाइगोट से आपका इंडिविजुअल बनेगा। पर्टिकुलर ग्रोथ, पर्टिकुलर टाइम के बाद इंडिविजुअल आपको मिल जाएगा आफ्टर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये क्या है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर टू पेरेंट्स और वन पेरेंट दोनों इन्वॉल्व हो रहे थे। टू पेरेंट इज अ कंडीशन इन यू विल फाइंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस, एंड वन पेरेंट एक्सेप्शन है आपका, जिसमें हमने टेपवर्म की बात करी थी, है ना, कि उसी में आपका मेल फीमेल गैमीट दोनों बन रहे थे। गैमीट दो ही बनेंगे, फ्यूजन भी होगा, दो ही गैमीट्स बनेंगे, वेदर इट मे बी अ टू पेरेंटल कंडीशन और वन पेरेंटल कंडीशन, ठीक है। दो गैमीट का फ्यूजन होगा ही होगा। अब बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमीट्स, या फिर आपके दो डिफरेंट पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक आ रही हैं, तो यहाँ पर आपको क्लोन्स नहीं मिलेंगे। यू विल नॉट गेट क्लोन्स हेयर जस्ट लाइक इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको जब हम लोगों ने पढ़ा था तो क्या मिल रहा था आपको? क्लोन्स मिल रहे थे, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर। यहाँ पर आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। वैसे तो नहीं है ना, कभी देखा है इंसान मम्मी पापा बच्चे सब एक जैसे, तो पता ही नहीं चलेगा भाई कौन मम्मी कौन पापा कौन बच्चा, है ना। मम्मी पापा होंगे ही नहीं फिर, है ना, एक ही पेरेंट होगा, क्योंकि
क्या फायदा, जब सिमिलैरिटीज ही डिफरेंसेस ही नहीं है तो दो अलग सेक्सेस बनाने का क्या फायदा। अब नेचर ने सोचा है ना अलग बनाओ भी, ये अलग है, दिखे विजिबल चेंजेस हो कि आपको पता चले, तो क्या है डिफरेंसेस भी आएंगे। जो ऑफिस स्प्रिंग होगा, जो इनका ऑफिस स्प्रिंग होगा बच्चों, उनमें डिफरेंसेस होंगे अपने पेरेंट से। वाई? बिकॉज देयर इज अ फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, दो गैमेट से मिलके बन रहा है, दो अलग कैरेक्टरिस्टिक लेके आ रहा है, दो इंडिविजुअल की और दो गैमेट्स की। ठीक है, तो ये हो गई नॉर्मल सी बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअलिटी की बात करते हैं कि ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स और एनिमल्स में क्या सेक्सुअलिटी होती है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्टली वी विल डिस्कस द सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स। सेक्सुअलिटी in plants. So plants is basically categorized into two categories on the basis of its sexuality. The first one is what? Homophilic. इसी को आप मोनोशियस कहते हैं। ठीक है। सेकेंड इज हेट्रो और जिसको आप क्या कहते हैं बच्चों? डायोशियस। ठीक है। These two kinds of sexuality is present in plants. कैसे है इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं, ये आपको पता है। जब हमने सेकेंड चैप्टर पढ़ा था वहां हमने मोनेशियस और डायोशियस की बात कर ली थी। क्या है, एक प्लांट बॉडी है, ठीक है, वहीं पे आपका क्या है, फ्लावर सही से बनाए भाई, ऐसे बना देते हैं ना आपका मेल और फीमेल फ्लावर, मेल एंड फीमेल फ्लावर। यहां पर क्या होता है, मेल एंड फीमेल फ्लावर जो है बच्चों वो क्या होता है का एक ही प्लांट पे है, सिंगल प्लांट पे ही आपको दोनों फ्लावर्स मिलेंगे, वो कंडीशन होगी मोनेशियस। या फिर आपका जो फ्लावर होगा वो बायसेक्सुअल होगा, दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल एंड फीमेल सिंगल फ्लावर में होगा, तो वो आपकी कंडीशन होगी मोनेशियस। ये प्लांट्स हैं मोनेशियस प्लांट्स, डायोशियस प्लांट्स। ठीक है, मोनेशियस प्लांट्स जहां पर सिंगल प्लांट इज इन्वॉल्व, where the both the type of plants, both the type of flowers male and female is going to present in single plant, तो आपका क्या होगा, that condition is what? monoecious plants। और आप इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे फ्लावर्स कौन से होंगे? बायसेक्सुअल कंडीशन, बायसेक्सुअल कंडीशन। कैसे बायसेक्सुअल कंडीशन है बच्चों? एक ही प्लांट बॉडी है, बॉडी एक ही ऑर्गेनिज्म की, उसी बॉडी में मेल एंड फीमेल पार्ट है दोनों, बायसेक्सुअल फ्लावर हो या ना हो। ठीक है, क्या है कंडीशन एक ही प्लांट बॉडी है, एक ही ऑर्गेनिज्म है, उसी में दोनों पार्ट हैं आपके मेल एंड फीमेल बोथ। तो यहाँ पर आपका इस कंडीशन को बायसेक्सुअल कंडीशन बोलेंगे। प्लांट इज व्हाट? मोनेशियस। दूसरी तरफ है आपका डायोशियस प्लांट्स, इसमें क्या है, टू प्लांट्स विल इन्वॉल्व हियर, और यहाँ पे आपका ऐसे बना देते हैं, समझ में आ रहा होगा आई गेस। दिस इज फीमेल फ्लावर and this one is male। तो डायोशियस में क्या है, टू अलग बॉडीज हैं प्लांट की। एक बॉडी क्या है प्लांट की, कंसिस्टिंग फीमेल फ्लावर, एंड अदर प्लांट इज कंटेनिंग कंसिस्टिंग मेल फ्लावर। What does this means? That means a single organism मतलब single plant is going to produce a single type of gamete। ये प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा, प्रोडक्शन हो रहा है आपका, आपने सब कुछ पढ़ चुके हैं आप सेकेंड चैप्टर में, तो प्रोडक्शन तो हो रहा है यहाँ पर भी आपका एम्ब्रियो साइक बन रहा है। हाँ, उसके अंदर आपका एग सेल है, यहाँ पर भी आपका क्या है पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं, टू डिफरेंट गैमेट्स आर फॉर्म, जो कि दोनों अलग प्लांट बॉडी पे बन रहे हैं, दो अलग ऑर्गेनिज्म आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं, उस कंडीशन को आप बोलेंगे डायोशियस प्लांट। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगी, बायसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल कंडीशन, यूनिसेक्सुअल। ठीक है, क्योंकि सिंगल बॉडी सिंगल क्या है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव पार्ट या रिप्रोडक्टिव यूनिट को लिए हुए है।
ठीक है, तो ये क्या है आपके पिस्टिलेट है, फ्लावर इज पिस्टिलेटेड एंड हेयर इज स्टिग्मा, नहीं स्टैमिनेट, स्टैमिन होता है ना, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स। होमोथैलिक मोनेशियस प्लांट्स, जहां पर आपका एक ही प्लांट बॉडी है और इसमें दोनों टाइप के फ्लावर हैं या फिर आपके दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, मेल एंड फीमेल, सिंगल प्लांट बॉडी में। दूसरी तरफ है डाइशियस, जिसमें कि आपके दो अलग प्लांट्स हैं, एक प्लांट है जिसमें मेल फ्लावर है, एक प्लांट है जिसमें फीमेल फ्लावर है। दो अलग प्लांट है, दो अलग गैमीट्स आ रहे हैं, दो अलग ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पर सिंगल ऑर्गेनिज्म है, कोई जेनेटिक मेकअप में भी डिफरेंसेस नहीं है। तो गैमीट्स होंगे उनका जेनेटिक मेकअप भी सेम होगा, क्योंकि दोनों की जो पेरेंट बॉडी है वो सेम है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स। लेट्स सी द सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स नाउ। सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स, here is also we are having two classification. Sexuality in animals is classified into two categories. One is unisexual, the second one is bisexual. ठीक है, यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल, बहुत इजी सा। यूनिसेक्सुअल, जिनमें आपकी मेल और फीमेल डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हो। बाल बना दिए मैंने, कर्व्स हैं, स्ट्रेट्स हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा। मेल और फीमेल क्या है, डिफरेंट है। ऑर्गेनिज्म क्या है, डिफरेंट है। एक सिंगल बॉडी में सिंगल टाइप का रिप्रोडक्टिव सिस्टम वर्क कर रहा है, सिंगल टाइप ऑफ गैमेट इज प्रोड्यूसिंग इन अ सिंगल बॉडी बाय अ सिंगल बॉडी, उस कंडीशन को आप क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल। तो यू गाइज आर ऑल्सो यूनिसेक्सुअल, हम सब क्या है, यूनिसेक्सुअल है। तो ह्यूमंस आर द एग्जांपल ऑफ दिस। बहुत क्या कहते हैं उसको, इजी सा आपका एग्जांपल है कि भाई जो भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म आपके देख रहे हैं, आप इसमें जो भी आपको आसपास दिख रहे हैं, भाई कैट भी है, डॉग भी है, ठीक है, वो भी आपको दिख रहे हैं, क्या है, अलग उनकी सेक्सेस हैं, जेंडर नहीं बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आपका बायसेक्सुअल में क्या होता है, सिंपल सी बात है, एक ही बॉडी है, जो आपके मेल और फीमेल गैमीट है वो सिंगल बॉडी में बन रहे हैं, उनका फॉर्मेशन क्या हो रहा है, सिंगल बॉडी में हो रहा है। ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, ऑर्गेनिज्म क्या है, सिंगल, एक इंडिविजुअल है, उसी में आपके दोनों टाइप के गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके एग्जांपल क्या होते हैं बच्चों, अर्थवॉर्म और टेपवर्म, स्पंजेस, और आप लीच ले लो, आप मत ले लो, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, ठीक है। अर्थवॉर्म, टेपवर्म एंड स्पंजेस, लीच एटसेट्रा। बाइसेक्सुअल, अब इसका ये मतलब नहीं है बच्चों कि अगर सिंगल बॉडी है उसी में दोनों गैमेट्स बन रहे हैं तो क्या कौन जाए प्रोडक्शन करे, लो दोनों चीजें उन्हीं का सेल्फ फर्टिलाइजेशन करे, ऐसा नहीं होता। हर जगह इन्वायरमेंटल कंडीशन डिपेंड करती हैं कि अवेलेबिलिटी है उनको मेटिंग की या नहीं है, तो वो नेचर की तरफ से है। ऐसा नहीं है कि अभी अवेलेबिलिटी नहीं है तो अभी नहीं किया, बाद में मिल गया तो कर लिया, ऐसा भी नहीं है। सर्टेन है, जैसे आपका अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म में दोनों है, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, इवन देन यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन दैट मीन्स इनका जो मेल गैमेट है वो किसी और अर्थवॉर्म के फीमेल गैमेट से ही फर्टिलाइज करेगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। बट इन टेपवर्म, टेपवर्म क्या है आपके, जो आपके पैरासाइट है, ह्यूमन पैरासाइट है, जिसकी लाइफ साइकिल पिग से कंप्लीट होती है, तो ये टेपवर्म क्या करते हैं ना, पैरासाइट है तो पैरासाइट की मर्जी तो नहीं है ना कि घूम फिर रहा है, अरे ऐसे करते हुए घूम रहा है कि यहाँ से मैं तो घूम रहा हूँ, इंसान के उसमें रह रहा हूँ, सक कर रहा हूँ, और अब अरे मुझे बच्चे पैदा करने हैं तो मैं जरा घूम कर आता हूँ, मेटिंग करके आता हूँ, या फिर ह्यूमन बींग्स को एक सेंसेशन मिले टेलीपैथी के थ्रू, भाई तू फीमेल बॉडी को भी अपने अंदर मतलब ले किसी भी तरह से, जिससे कि हमारा रिप्रोडक्शन बढ़ सके, तो ऐसा नहीं हो रहा है ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या होगा ना, टेपवर्म को निकल नहीं सकता, वो ये सब चीजें नहीं कर सकता, बॉडी के अंदर है, क्या करेगा वो, उसको मजबूरी है सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने की, तो ये हैं जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे। बट here you can see that the organism is bisexual, earthworm and tapeworm both, but the type of fertilization occurring in both of these cases are different. यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे
सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल, दीज आर द टू कैटेगरीज ऑफ सेक्सुअलिटी, दीज आर द टू सेक्सुअलिटी वी आर फाउंड इन एनिमल्स। सो यहाँ पर सेक्सुअलिटी कंप्लीट होती है। अब फीचर्स की बात कर लेते हैं। ओके बच्चों, नाउ लेट्स सी द डिफरेंट फेजेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। कितने फेजेस होते हैं? फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल इन एन ऑर्गेनिज्म, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से फेजेस हैं? तो देखो भाई, बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन, सो द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हियर इज व्हाट? रिप्रोडक्शन। और राइमिंग हो गई, तो पोएट क्या बन गई मैं? पोएट बन गई। क्या हो गई? रिप्रोडक्शन। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर हमारा, क्योंकि रिप्रोडक्शन है तो हम उसके आसपास के स्टेजेस को क्या पढ़ते हैं? नॉर्मली उसके आसपास को, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्लासिफाई करते हैं। तो जो भी आपके रिप्रोडक्शन से पहले है, जब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है, उससे पहले की जो स्टेज होती है उसको आप क्या कहते हैं? जुवेनाइल। जुवेनाइल, ठीक है। ये होता है जुवेनाइल बोलते हैं ऑर्गेनिज्म में। जब आप बात करते हैं प्लांट्स की, देन यू यूज द टर्म वेजिटेटिव, वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज एंड जुवेनाइल फेज। सेकेंड इज व्हाट? रिप्रोडक्टिव फेज। थर्ड वन इज व्हाट? जुवेनाइल हो गया, वेजिटेटिव हो गया, रिप्रोडक्टिव फेज आ गया। रिप्रोडक्टिव फेज कब खत्म होता है? जब आता है बुढ़ापा। दैट मीन्स सेनेसेंट स्टेज या फेज। ये तीन फेजेस हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल को बांटा गया है। अब यहाँ पर रिप्रोडक्शन के बेसिस पे इनको रखा गया है। जुवेनाइल फेज, वो फेज जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के आने से पहले तक है, ठीक है, वो वरी करता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। उसके बाद होता है रिप्रोडक्टिव फेज, जब मैच्योर हो चुका है ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली, क्या करने के लिए? रिप्रोडक्शन करने के लिए, या फिर रिप्रोडक्शन करने के लिए मैच्योर हो चुका है, तब उसको रिप्रोडक्टिव फेज बोलेंगे, उस पर्टिकुलर फेज को, जितने टाइम पे ये एबिलिटी रहेगी रिप्रोड्यूस करने की। उसके बाद ये जो एबिलिटी है रिप्रोड्यूस करने के लिए, वो जब खत्म हो जाएगी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल से, उस स्टेज को आप सेनेसेंट कहेंगे, और ये फॉलो करेगी डेथ को। उसके बाद तो जिंदगी खत्म, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम रिप्रोडक्टिव फेज की, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेज जो है बच्चों, वो प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंट है, वरी करता है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वरी करता है। उसके बारे में बात करते हैं हम सेकेंड टॉपिक में। सो लेट्स सी। ओके बच्चों, लेट्स सी। फर्स्टली वी विल टेक प्लांट। तो इन प्लांट्स, या इन प्लांट नहीं, प्लांट, मैंने कहा था कि जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो डिफरेंट वरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। तो प्लांट में भी वरी कर रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट, प्लांट इज कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज। किस बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया जा रहा है बच्चों? रिप्रोडक्टिव फेज की बेसिस पे क्लासिफाई किया जा रहा है। एक होता है मोनो कार्पिक, क्या है? मोनोकार्पिक प्लांट, और दूसरा है आपका पॉलीकार्पिक। क्या मतलब है इसका? मोनोकार्पिक, दैट मीन्स कि अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग होगी, या फिर सिर्फ एक बार रिप्रोडक्शन होगा। वो सारे प्लांट जिनकी लाइफ में उनका जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो सिर्फ एक बार होगा, उसके बाद उनकी डेथ। तो ऐसे कौन से प्लांट हैं? वंस जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन इज ऑकरिंग वंस इन इट्स लाइफ साइकिल। रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? वंस इन इट्स लाइफ साइकिल। एग्जाम्पल, कौन सी फसलें हैं जिनको काट दिया जाता है उनके फल निकलने के बाद? भाई वीट, राइट। ऐसा नहीं होता ना, पेड़ उगा और उसमें से हम जा रहे हैं, अच्छा आटा चाहिए, चलो उसमें से बालियां निकाली उसकी और झाड़ लिया और पेड़ लगा रख दिया। नहीं, अभी दोबारा आएगा ना उसमें गेहूं, ऐसा तो नहीं होता ना। क्या करते हैं? पूरी फसल को काट लिया जाता है।
तो क्या है, वीट इज व्हाट अ मोनोकार्पिक, उसका एक ही बार फ्लावरिंग हुई। राइस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ दिस मोनोकार्पिक। ठीक है, ऐसे ही आप मेज का भी लेते हैं, मेज ही होता है ना। ठीक है, तो ये क्या है, इनकी लाइफ साइकिल में फ्लावरिंग जो हो रही है एक बार हो रही है, फिर रिप्रोडक्शन एक बार हो रहा है। अब ये जो होता है ना बच्चों, ये भी 2 टाइप्स के हैं, जैसे एनुअल और एक होता है बैनियर। वंस अ ईयर मतलब कि 1 साल है, उसी में रिप्रोडक्टिव फेज आया, उसी में पूरी लाइफ हुई और काम खत्म। यहां पर क्या होता है, इट टेक्स 2 years, टेक्स 2 years। मतलब कि रिप्रोडक्शन जो है पहले पार्ट में ग्रोथ डेवलपमेंट जो भी हो रहा है, रूट स्टेम्स पूरा बन रहा है ठीक तरीके से, सेकेंड ईयर में उनका क्या होगा, फ्लावरिंग आएगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बच्चों आपका, इनके एग्जाम्पल तो यही है, स्पिनच, रेडिश, कैरेट। ठीक है, जो भी आपको याद हो, पता होगा काफी बच्चों को तो ऐसे ही। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मोनोकार्पिक। अब पॉलीकार्पिक, पॉलीकार्पिक क्या है, क्योंकि ये एक बार हो रहे हैं, ये क्या होंगे, मल्टीपल टाइम्स। रिप्रोडक्शन विल अकर इन मल्टीपल टाइम्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। उस प्लांट में मल्टीपल टाइम्स होंगे, मल्टीपल टाइम फ्लावर आएगा, मल्टीपल टाइम फ्रूट आएगा। मतलब फ्रूट जो है ना बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो वो क्या होगा, पॉलीकार्पिक प्लांट होगा। अब ये जो प्लांट है पॉलीकार्पिक बच्चों, इसको भी हमने 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। कौन सा, एक तो पेरिनियल और दूसरा है सीजनल। देखो अगर पेरेनियल नहीं भी पता है ना, तो सीजनल से ही खुद ही पता चल जाएगा। पहली बात पॉलीकार्पिक मल्टीपल टाइम्स है, सीजनल हमें पता है सीजन टू सीजन। तो पेरेनियल मतलब कि सीजन कुछ नहीं है, आते रहता है, मतलब फ्लावरिंग होती रहती है थ्रू आउट द ईयर। तो ये आप इसके बेसिस पे आप इसको खुद भी समझ सकते हैं कि पेरेनियल क्या है बच्चों, थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर, या फिर जब तक रहेगा तब तक, जब तक है जा तब तक है फ्लावरिंग। कहां पर, पेरिनियल में। ठीक, लेकिन सीजनल की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन हो रहा है या फ्लावरिंग हो रही है, पूरा ही लिखो, फ्लावरिंग ही लिखते हैं, उसी का मतलब है रिप्रोडक्शन। जो फ्लावरिंग हो रही है बच्चों, वो हो रही है फ्लावरिंग ऑन पर्टिकुलर सीजन। कितनी गंदी राइटिंग आ रही है, हाथ थक चुके हैं मेरे। फ्लावरिंग ऑन अ पर्टिकुलर सीजन, पर्टिकुलर सीजन पे फ्लावरिंग हो रही है। इनका एग्जांपल क्या है ना बच्चों, जो थ्रू आउट होता है, आप बोलेंगे चाइना रोज या कि हिबिस्कस। इसका लगाओ प्लांट, हिबिस्कस फ्लावर आपको थ्रू आउट द ईयर मिलते रहेंगे। लेकिन जब सीजनल की बात करते हैं, जो फ्रूट्स देखते हैं आप, मैंगो है भी आने वाले, तो हर वक्त तो नहीं मिलते ना आपको, हर वक्त नहीं मिलते आपको। ऑरेंजेस, ऑर्गन लिख दिया मैंने, ऑरेंजेस। ठीक है, तो ये क्या है, सीजनल फ्रूट जितने भी आम के, वो सीजनल सीजन में क्यों आ रहे हैं, तो उनका जो प्लांट का टाइप होगा वो क्या होगा, सीजनल प्लांट। दोज आर द सीजनल पॉलीकार्पिक प्लांट्स। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स on the basis of the reproductive phase, monocarpic and polycarpic. Now let's see the animals, the case of animal. Okay, animals में देखते हैं हम reproductive phase के बारे में in animals. Okay, let's just leave it here क्योंकि लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। ओके बच्चों, सो टिल देन बी सेफ एंड बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू ऑल।